शुरुआत हुई, उसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्रांस के संविधान ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा फ्रांस के संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना है कि फ्रांस के जो संविधान जो निर्माण या संविधान में सबसे पहले किस चीज का निर्माण किया गया, तो वो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। फ्रांस के संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार नैसर्गिक और अहरणीय रूप में दिए। नैसर्गिक और अहरणीय का मतलब होता है कि जन्म के साथ ही फ्रांस के नागरिकों को संविधान के आधार पर वो अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वो अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से अधिकार? जीवन के अधिकार, मानव अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है बराबरी का अधिकार। इन तीनों अधिकारों को फ्रांस के संविधान के आधार पर नैसर्गिक एवं नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार की श्रेणी में रखा गया। श्रेणी में रखा गया नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार। अहरणीय मतलब जिसका हरण नहीं हो सकता। नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जन्म के साथ ही संविधान के आधार पर फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त होने वो कहलाते थे नैसर्गिक एवं अहरणीय। और राज्य का यह दायित्व था कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। वो देखे कि किसी फ्रांसीसी नागरिक के साथ इन अधिकारों का हरण तो नहीं हो रहा। ये थे फ्रांस में संविधान की शुरुआत। किस प्रकार हुई?
ये मैंने सब आपको यहाँ पे नोट चरण बाय चरण बता दिया है। मैं आपके एक बार फिर दृष्टि डालना चाहता हूँ सभी बच्चे ध्यान से कि फ्रांस में संविधान का निर्माण 1791 ईस्वी में किया गया। ये आपको मैं कल भी चर्चा के रूप में बता चुका, याद नहीं रखना कब हुआ। 1791 ईस्वी। 1791 ईस्वी में फ्रांस के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। क्या है नेशनल असेंबली? फ्रांस की जो प्राचीन संसद होती थी उसका परिवर्तित नाम था। नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। नेशनल असेंबली के चुनाव में सैकड़ों नागरिक भाग लेते थे। सैकड़ों नागरिकों द्वारा एक निर्वाचक समूह सदस्य का चुनाव किया जाता था और उन सदस्यों के द्वारा ही नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव होता था। फ्रांस के संविधान की शुरुआत में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से थी। ऐसा मान लीजिए कि संविधान की जो शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले स्थान पे था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। संविधान के आधार पर फ्रांस के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। उन अधिकारों की चर्चा में जैसे जीवन के आधार पर अधिकार, मानव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बराबरी का अधिकार। बराबरी का अधिकार मतलब कानून की दृष्टि में फ्रांस के संविधान के आधार पर सभी लोग बराबर हैं, ये बराबरी का सवाल। इन तीनों अधिकारों को फ्रांस के संविधान के आधार पर नैसर्गिक एवं अहर्णीय अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये वो अधिकार थे कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म फ्रांस में हो जाता था तो जन्म के साथ ही उसको ये अधिकार मिल जाता और उस राज्य या राष्ट्र का ये दायित्व था कि वो इन अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहे या सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त होते रहे। तो ये थी फ्रांस में संविधान के शुरुआत की। ठीक, इसके बाद फ्रांस में कुछ राजनीतिक प्रतीक प्रतीक जिसको हम देखकर पहचान कर कोई आशय निकाले, उनकी क्या आवश्यकता है? देखो, हम लोग सड़क के किनारे जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा बैग टांगे कहीं पे उसका प्रदर्शन हो, तो इसका मतलब वहाँ कहीं आसपास क्या है? विद्यालय, स्कूल है, जो हमें ये संकेत कर रहा है कि यहाँ आसपास कोई विद्यालय है। तो हम उनको प्रतीक चिन्हों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का अधिकार वर्ग अशिक्षित बिना पढ़ा लिखे वो किताबों के माध्यम से समझ नहीं सकते। तो जो क्रांतिकारी लोग थे, जनता के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रसार करने के लिए उन्होंने कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जिससे अशिक्षित लोग भी उन प्रतीकों को समझ सके। वो कहलाते हैं राजनीतिक प्रतीक। आपकी किताब में बहुत सारे प्रतीक यहाँ पे दिए हैं
जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला प्रतीक है ऊटी